जो मुझे ही अपना मानकर जीवन में बढ़ रहा है, उसे किसी भी स्थान पर रोक पाना कभी संभव नहीं। रोग उसे बांध नहीं सकते। जीवन में हर आने वाला पल मेरा दर्शन होता है। उसे मेरी ही इच्छा के रूप में जानो। मेरा कोई भी कार्य, कोई भी दर्शन तुम्हारे जीवन में न तो व्यर्थ है, न ही निष्प्रयोजन। इसलिए मात्र प्रयोजन की ही प्रतीक्षा करो। देखो वह प्रयोजन क्या है, उस प्रयोजन में मैं कहाँ हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अहंकार ही सबसे बड़ा अनर्थ करने वाला है। इसे सदा दूर रखना यह सर्वनाश ही कर देता है। मनुष्य के जीवन का त्याग ही उसे मुझ तक ले आता है। जब तक त्याग नहीं करोगे, मुझ तक आओगे कैसे। नदी का जल अपनी ही सीमा में रहते हुए कभी सागर में मिलकर उससे एक रूप, अक्षय और अनंत नहीं हो सकता। जब बहता रहता है अपनी सीमा छोड़कर, जब दूर तक बहता बहता बढ़ता रहता है, अपना उद्देश्य सागर से मिलना बनाकर, तभी वह उस तक पहुंचकर उसका ही एक रूप बन जाता है। कभी किसी भी ताप से सूख कर समाप्त नहीं होता। त्याग से जीवन और समय व्यय नहीं होते। जीवन का छोटे से छोटा हिस्सा भी जब व्यय होकर असीम में मिलकर असीम का ही भाग बन जाता है। अगर मुझ में मिलकर मुझसे एक रूप होना चाहते हो तो त्याग करना सीखना ही होगा। माँ का गर्भ त्याग कर बालक धरती पर जन्म लेता है, तभी धरती के सुख प्राप्त होते हैं। बगिया में खिला फूल अपनी डाली से अलग कर दिया जाता है, केवल मेरे चरणों में चढ़ाने या गले में पहनाने की माला बनाने के लिए। किंतु उसे चढ़ाकर तुम अपनी ही पूजा पूरी करते, अपना ही किया अर्पण मान लेते हो। यह फूल डाली से तो अलग होता ही है, सुई की नोक से छेदा जाता है, तब धागे में पिरोया जाकर माला का एक
फूल बन पाता है। माला बनकर फूल मेरे गले से लग जाता है। तुम्हारे पास क्या वैसा सौभाग्य है? यही फूल कभी मृत शरीर पर चढ़ाकर अपने प्रेम और श्रद्धा की भावना को प्रत्यक्ष करते हो। यह तो सत्य है ही कि जहाँ भी फूल सजता है उस स्थान की शोभा बढ़ा देता है, मगर किसी स्थान, किसी व्यक्ति से उसकी शोभा नहीं बढ़ जाती। इसी तरह से जो संपूर्ण भाव से समर्पित होकर स्वयं मेरे किसी भी रूप का हो जाता है, वही तो मेरा हो जाता है। उसे यह नहीं देखना होता है कि वह कहाँ है, किसका है और क्यों है। जहाँ भी जिस स्थिति में हो, मेरी पुकार सुनकर मुझ तक आ सकते हो, तभी मेरे बन सकते हो। मेरे लिए किए तुम्हारे कर्म कभी व्यर्थ नहीं होंगे। मेरे लिए व्यय होता जीवन कभी व्यर्थ नहीं होगा। जो मुझे ही अपना मानकर जीवन में बढ़ रहा है, उसे किसी भी स्थान पर रोक पाना कभी संभव नहीं। रोग उसे बांध नहीं सकते। जीवन में हर आने वाला पल मेरा दर्शन होता है। उसे मेरी ही इच्छा के रूप में जानो। मेरा कोई भी कार्य, कोई भी दर्शन तुम्हारे जीवन में ना तो व्यर्थ है, ना ही निष्प्रयोजन। इसलिए मात्र प्रयोजन की ही प्रतीक्षा करो। देखो वह प्रयोजन क्या है, उस प्रयोजन में मैं कहाँ हूँ।